राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास के मंगलवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ मंगलवार की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास में मंगलवार के दिन मंगलवार की इस कथा को सुनने मात्र से आप पर भगवान की असीम कृपा बरसने लगेगी। आपके सभी काम बनने लगेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मंगल देव, जय हनुमान जी जरूर लिखें। बोलो मंगल देव की जय, हनुमान जी की जय हो। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो सब कुछ करने के वास्ते मैं तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, मैं जो कुछ भी कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे, और बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन ले ले। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है, अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो मंगल देव की जय। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान ना थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने हेतु वन में चला गया। पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी
एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी, अतः हनुमान जी को भोग नहीं लगाया। वह अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन देकर सचेत किया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। वह बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसके पति को हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगी। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, मंगल देवता और हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। वह सब सुखों और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो मंगल देव की जय, हनुमान जी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।